हेलो फ्रेंड्स, एमके गुप्ता कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आयत के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं और सूत्र के फार्मूला से देखते हुए उसको लास्ट वीडियो तक आप जुड़े रहिए और सीखिए कि किस प्रकार से लंबाई आयत की निकाल लेंगे और कौन से फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादा समझ लेते हुए चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, आपका जैसा कि दिखाया गया है कि प्रश्न में दिया गया कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहले हल करेंगे तो क्या लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि दिया है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है, आयत की चौड़ाई इक्वल टू चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो पूछ कर रहा है कि आयत की लंबाई बराबर क्या। यही आपसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर दिया है और आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दिया है, तो पूछ रहा है कि आयत की लंबाई क्या होगी। यानी क्षेत्रफल दे करके और चौड़ाई दे करके लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई को ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूले का प्रयोग करना है, यानी कि फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा इसमें कि आयत लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, या इसे कहते हैं L इंटू एच। तो हमें जैसा दिख रहा है कि हमारा लंबाई कितना दिया है पूछ रहा है और चौड़ाई दिया है 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 600 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल वो कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर। ठीक है, 600 सेंटीमीटर। और क्या दिया है कि लंबाई पूछ रहा है, तो और चौड़ाई पूछ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे कि पंचांतर करने पर यानी कि जस्ट अपोजिट करने पर हमारा क्या होगा कि यहाँ जैसे है लंबाई, तो यहाँ लिख देंगे आयत की लंबाई बराबर क्या है कि 600। अब यहाँ आ जाएगा कि 600 अपान कितना है, 20 बराबर आयत की लंबाई। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि यहाँ जैसे है कितना 20 है, तो 0 से 0 कट गया और 2 तिहाई 6, तो यहाँ कितना आ गया, 30। तो लिखेंगे अतः कितना आ गया, पूरा 30। तो अतः आयत की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। क्या किया हमने, सबसे पहले कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया कि लंबाई गुणित चौड़ाई हुआ, जिसे कहते हैं L इंटू एच। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल दिया था 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया था 20 सेंटीमीटर और लंबाई पूछ रहा, तो लंबाई ही कर दिया। फिर आयत की लंबाई बराबर हमने देखा कि पक्षांतर करने क्या आया कि 600 और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया, तो 20 भाग दे दिया तो कितना आ गया, 30। और तो लिख दिया कि आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप आयत की लंबाई निकाल सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, आशा नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी प्रकार से भली बात समझ गए होंगे। नई वीडियो के लिए नई चेतना और नए उल्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।